हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 12th क्लास है। पिछली क्लास में 10th और 11th क्लास में अपन ने एरे कंप्लीट कर लिया था। अब जो आज की क्लास रहेगी वो ऑब्जेक्ट पे रहेगी। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, वो सब अपन इस क्लास में देखने वाले। ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब अपन इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। अगर पिछली वाली क्लासें नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके पिछली वाली क्लासें जरूर देखें। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। इससे पहले हम लोगों ने एरे पढ़ा था, है ना। एरे की क्लासें हमने कितनी 2-3 क्लासें ली थी, जिनमें हमने एरे के बारे में जाना था कि क्या एरे है, क्या उसके फंक्शंस हैं, कैसे एरे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें कोई एलिमेंट पुश करते हैं, पॉप करते हैं या अपडेट करते हैं। स्लाइस स्प्लाइस वगैरह मेथड्स हमने सब पढ़े थे। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करना अच्छी खासी। देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखो, पहले तो हम चलते हैं क्रोम पे और बेसिकली इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। पहले तो वहां से देखते हैं। देखो, हम यहाँ पे सर्च करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट। देखो, तो यहाँ पे आप जाके काफी कुछ चीजें पढ़ सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो द ऑब्जेक्ट टाइप रिप्रेजेंट्स वन ऑफ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। ये क्या है, एक डेटा टाइप है। ये हमने पहले भी बताया था जब हमने डेटा टाइप्स वगैरह पढ़े थे, तो हमने बताया था कि भाई ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। तो इट इज यूज टू स्टोर वेरियस कीड कलेक्शन एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। इसमें क्या होता है कि हम डेटा की और वैल्यू के फॉर्मेट में रख सकते हैं। लिखा हुआ है कीड कलेक्शंस और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। इट मींस कि इसमें नेक्स्टिंग काफी हम अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट इस तरह से भी काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से भी रख सकते हैं। लाइक एरे में भी हम, जैसे कि मैंने बताया था मल्टी डायमेंशनल एरे वगैरह, उस तरह से उसमें भी चीजें रख सकते हैं। तो इस वजह से इस तरह की चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं। और देखो, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द ऑब्जेक्ट। एक तो इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर से, या फिर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, या फिर लिटरल सिंटैक्स। सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आप इस पे देखो, इस पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो इसके थ्रू देखो किस तरह से क्रिएट होता है। न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू, न्यू ऑब्जेक्ट इस तरह से जब भी हम यूज करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर या फिर इस वाले सिंटैक्स के थ्रू इससे कैसे करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर सबसे कॉमन तरीका है, ठीक है ना। इसके अलावा जो अगला है ना, एक्सेस प्रॉपर्टी वगैरह किस तरह से एक्सेस करते हैं, यहाँ से हम सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से काफी चीजें देख सकते हो। बाकी देखो, अब हम देखते हैं डिफिनेशन। अगर देखते हैं तो क्या होता है कि नियरली ऑल ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट आर इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, सारे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस होते हैं। ए टाइप ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखते हैं। आप यहाँ से काफी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी थ्योरी या इसके बारे में। बाकी हम प्रैक्टिकली चीजें करके भी देखेंगे। देखो, हमने भी यहाँ पे एक थ्योरी, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज ए data structure that allow you to store collections of data and more complex entities. ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लेक्स, ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ की वैल्यू पेयर्स, इस तरह से। अब देखो किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। इनमें से एक पहला तरीका है ऑब्जेक्ट लिटरल, जो कि बहुत ही कॉमन तरीका है
और बहुत मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन, तो ये मोस्ट कॉमन तरीका है। एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो। देखो अब करके बताते हैं कि किस तरह से करते हैं। देखो मैंने क्या किया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो कि पर्सन। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, समझ लो आप। ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना कर्ली ब्रेसेस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है। ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है ना। और ये सबसे कॉमन तरीका है, मोस्टली हम ऐसे यूज करते हैं। तो इसमें वैल्यू कैसे रखते हैं, की वैल्यू पेयर्स में रखी जाती है। अब जैसे कि इससे नाम से डिक्लेयर होता है कि जैसे कि मैंने लिखा कि कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम, इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम क्या है, पर्सन। पर्सन किस टाइप का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट टाइप का। इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि पर्सन जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो जहां भी हम इस तरह से ये, अगर इस कर्ली ब्रेसेस में अगर जब भी हम कोई भी डेटा लिखते हैं की वैल्यू में, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पे, लास्ट नेम हम डाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये है की है और ये वैल्यू है, इसमें ये की है और ये वैल्यू है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट में डेटा रखा जाता है। इसमें हम जेसन फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, जैसे, ठीक है ना। लाइक और भी अगर हमने लिख लिया, मान लो कि यहाँ पे एज मैंने मान लो जो भी लिख दिया कि 25, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हम फंक्शन भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि क्या लिख रहे हैं, तो फंक्शन भी लिख सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, कुछ नेम क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लिया, मान लो जॉन, बहुत नेम आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स में, तो हमने भी ऐसा ही ले लिया जॉन बॉय। तो देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बोला ना कि कॉम्प्लेक्स तरीके से भी चीजें कर सकते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। तो आप फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन तो क्रिएट करना पता ही है किस तरह से करते हैं, इस तरह से फंक्शन कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम इसके अंदर डायरेक्ट कंसोल कर सकते हैं, या फिर कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं, टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चीजें तो पता ही होंगी कि भाई हम कैसे क्या करते हैं इसमें, मतलब रिटर्न कराते हैं तो कैसे यूज करते हैं, और अगर रिटर्न नहीं कराते तो किस तरह से भी यूज कर सकते हैं। लोग मैंने इस तरह से लिख रहा हूँ कि माई नेम इज, देखो आपको पता है हमने स्ट्रिंग लिटरल यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो बैक टिक निशान लगा के उसके अंदर हम लिख रहे हैं कोई स्ट्रिंग, हेलो माई नेम इज। इसके अंदर अब अगर हम वेरिएबल इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी सबको पता ही होगा कि हम डॉलर के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हम वेरिएबल इस तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं, लाइक या फर्स्ट नेम, ठीक है ना। ये दिस क्या है, बताएंगे दिस के बारे में। दिस को देखो, दिस को जब हम दिस के ऊपर इस तरह से होवर करते हैं, तो ये देखो आ रहा है ना दिस। दिस का मतलब होता है कि करंट ऑब्जेक्ट। ये देखो हम फंक्शन के अंदर है ना, अभी करंटली हम इस फंक्शन के ग्रीट नाम का जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, उस फंक्शन के अंदर है अभी हम। तो इस फंक्शन के अंदर है, तो देखो ये जो की है ना ग्रीट, इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, तो अभी हम इस फंक्शन के अंदर हैं। तो यहाँ पे दिस का मतलब है कि ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, ध्यान रखना, दिस हमेशा ही करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यही पर्सन ऑब्जेक्ट। तो पर्सन ऑब्जेक्ट रेफर करता है, इट मींस कि जो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम जो यूज कर रखा है, ये कहाँ से यूज कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब ये। ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर कोई यहाँ पे मान लो कि हमने इस तरह से कुछ लिख रखा है कि मान लो फर्स्ट नेम, फर्स्ट तो जो भी यहाँ पे लिख दिया हमने इस तरह से, तो ये दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इसको रेफर करेगा। ये दिस का मतलब है कि करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। ये आप बहुत जगह लिखा दो, यहाँ पे हम लास्ट नेम भी दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट, समझ गए। तो इस तरह से हम इसके अंदर एरे भी पास कर सकते हैं, या इसके अंदर फर्दर और भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको।
तो ये तो एक तरीका हो गया क्या कि इसको डिक्लेयर करने का, समझ गए ना। इस तरह से की वैल्यू पेयर में हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, डेटा इस तरह से इसके अंदर हम डालते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी एरे वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होता है कि जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट को क्लियर मतलब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं हम, तब हम इसके अंदर इस फर्स्ट नेम में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कोई भी वैल्यू असाइन करते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कॉलन लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये तो हो गया क्रिएशन का काम कि इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब देखो दूसरी चीज, एक तो तरीका ये हो गया क्रिएट करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, न्यू ऑब्जेक्ट, जो बताया था न्यू ऑब्जेक्ट सिंटेक्स। तो ये भी देखो, दिस इज लेस कॉमन बट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए, मतलब कैसे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से यूज होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। एक तरीके से आप सिंपली ये समझ सकते हो कि इस तरह से बोल सकते हो कि भाई ये भी एक तरीका है फंक्शन, सॉरी, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का। तो देखो किस तरह से इसमें करते हैं, सेम ही काम है, बस क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर ये इस तरह से डिक्लेयर किया ना, बस इसमें क्या करना है, इसमें बस आपको ये इस तरह से करना है, लाइक कॉन्स्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये लो, हो गया डिक्लेयर, ठीक है ना। इसको देखो कमेंट करते, नहीं तो ये एरर दे रहा है। अभी हम आगे दिखाएंगे नीचे कैसे एक्सेस यूज कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। अभी तो क्रिएट करने की बात हो रही है, अभी तो क्रिएट करना सीख लो। ये हो गया, आई होप कि इतनी लाइन समझ आई होगी। ये लाइन क्या कर रही है, ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही है। ध्यान, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो जब भी हम इस तरह से न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना, न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डेटा डालने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट नोटेशन का यूज करते हैं। लाइक इस तरह से देखो, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन डॉट, अब इसके अंदर आप जो भी डेटा डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, लाइक पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ये सेम चीजें हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, सेम चीज है ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से नहीं, इक्वल टू करके यूज करेंगे हम, ठीक है। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, फर्स्ट नेम जॉन, ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पे डॉट लगा के डाला है। इसका मतलब है कि पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये चीज आएगी, ठीक है। इसके बाद जो भी हम डाल सकते हैं, पर्सन डॉट लास्ट नेम, लाइक दिस, और हाँ कॉमा नहीं लगेगा, या तो सेमी कॉलन लगाओ या तो फिर कुछ मत लगाओ, डॉट एज, इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम फंक्शन भी क्रिएट करना हो तो फंक्शन भी सेम ऐसे ही क्रिएट होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। किस तरह से, डॉट, हमने वही वाला कॉपी करके ऊपर नीचे पेस्ट कर दिया, बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, इक्वल टू का निशान लग जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ गए होगी कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो इस तरह से उसके अंदर डेटा फिल किया जाता है, ऐसे समझ लो आपको, ठीक है। इसको कमेंट कर दे रहे। अब तीसरा तरीका क्या होता है, यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू किस तरह से करा जाता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट। देखो किस तरह से एक फंक्शन बनाएंगे हम, उसके थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद द सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर से मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो फंक्शन के थ्रू भी। किस तरह से, देखो लाइक मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया पर्सन, ध्यान देना आप,
फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, क्या, पर्सन। फंक्शन क्रिएट हो गया, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। अब फंक्शन क्रिएट हो गया, हम इसके अंदर ये सारी चीजें ले सकते हैं, ये जो भी हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ये जो भी ले सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे मान लो कि हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मान लो कि इस बार हमने 3 ही पैरामीटर लिए, ठीक है। अब देखो फंक्शन के अंदर जब भी हम इस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो हम चीजें इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट किस तरह से की वैल्यू में होता है। तो पहले तो की देनी पड़ेगी, तो की हमारी क्या होने वाली है, सीधा दिस डॉट फर्स्ट नेम टू, कौन सा फर्स्ट नेम होगा, जो भी हमारा पास किया गया होगा फंक्शन में वो। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, आप ध्यान से क्या समझना है, देखो दिस डॉट लास्ट नेम देखो आगे दिस डॉट ठीक है। अब देखो अब हम जब भी मल्टीपल किस तरह से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि न्यू पर्सन, न्यू, मान लो कि इसको कैपिटल पी नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से, अब इसके अंदर हम इस तरह से पास कर देंगे चीजें, फर्स्ट नेम मान लो कि जॉन, नेम मतलब लास्ट नेम, एंड 30, इस तरह से। तो देखो एक ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो इसको हम यहाँ पे होल्ड करके भी रख सकते हैं, कॉन्स्ट पर्सन 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये अभी जो ये दिक्कत आ रही है ना, ये इस पे अभी ना जाना, क्योंकि ये आ रही है दिक्कत अभी, क्योंकि हमने इसको ये यहाँ पे नहीं ले पा रहा है। ये बता रहा है ना, देखो दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बी कन्वर्टेड टू ए क्लास डिक्लेरेशन। ये वाली, ये तो स्पेलिंग, हाँ ये तो स्पेलिंग गलत है, लेकिन ऊपर वो पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 3 डॉट लिख के आ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा था, ठीक है। अरे इसको कॉन्स्ट, माउस इसका चिपकता है थोड़ा, कर्सर इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। तो इस तरह से जब भी हम इस तरह से कोई फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो इससे क्या फायदा हो जाता है, इससे ये फायदा हो जाता है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सेम तरीके के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेम तरीके का मीन्स है कि यहाँ पे आप नाम कुछ अलग भी लिख सकते थे ऐसा, ठीक है ना, जैसे कि राकेश, कुछ भी लिख दिया आपने। तो इस तरह से ये सेम फॉर्मेट, इसका क्या होगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, जैसा ये फंक्शन है एग्जैक्टली वैसे ही ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होंगे हमारे। तो एक तो तरीका ये हो जाता है। इनमें सबसे मोस्टली कॉमन जो यूज होने वाला तरीका है यही, ज्यादातर तो यही यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो
इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ये एक फंक्शन होता है इसका, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। इस फंक्शन के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। देखो कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं यहाँ पे। मान लो कि मैंने पर्सन ही दे दिया, या ऐसे नाम दे दिया। देखो लो कि मैंने यहाँ पे ना फंक्शन में फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक फंक्शन हम यही वाला कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से तो बच जाएंगे। ये क्या कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। बाकी आप और भी वैल्यू पास कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अभी के लिए बस दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट डॉट क्रिएट, ये फंक्शन होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसी को यहाँ पे पास कर दिया। ये लो, ये हमारा है तो एक ऑब्जेक्ट ही है। देखो ये देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है। ये इसके अंदर पास कर दिया, तो अब ये भी एक क्या करेगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ये सेम थिंग बिल्कुल जैसा कि ये था, किधर गया, हाँ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे हमने इससे, जैसे ये फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं ना न्यू पर्सन, सेम चीज एक तरीके से हम इस तरह से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर हम किस तरह से डेटा फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है, जो हमने बताया था न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे फिल कर सकते हैं। क्योंकि अब इतना तो पता ही है कि ये क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर हमको कोई और भी डेटा फिल करना है तो बहुत सिंपल है, डॉट लगा के हम उसके अंदर जितना भी मन चाहे डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू, से है ना, पर्सन डॉट लास्ट नेम इज। तो इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे ये एक ही क्रिएट कर दिया, हम अगर यहाँ पे कुछ भी ना क्रिएट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट तो इनिशियलाइज है ही, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है बस, सिंपल सी बात है। ये क्या है, अभी ये क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, हम इसके अंदर मान लो कि डेटा डाल रहे हैं, समझ रहे हो, तो वो बात एक ही है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इतने तरीके हो सकते हैं। अब आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है या फिर किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है, प्रॉपर्टी मींस कोई भी फील्ड हो गया इसका, उसको अगर मॉडिफाई करना है या एक्सेस करना है तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो एक तो डॉट नोटेशन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया भी, जैसे हम डॉट नोटेशन से ऐड कर सकते हैं ना डेटा, वैसे ही हम डॉट नोटेशन से गेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। देखो किस तरह से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लेना पड़ेगा कि इतने ज्यादा क्रिएट करें, कोई सा भी एक ले लेते हैं।
लाइक हम ये वाला ले लेते हैं मान लो, ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हो, सारे सेम वर्क करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ये कोड उठा लिया, सिंपल कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बस, ठीक है। अब अगर हमें इसकी कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, लाइक अगर हमको फर्स्ट नेम देखना है कि फर्स्ट नेम क्या है, तो हम इस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, लॉग किस तरह, पर्सन डॉट जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है बस उसका नाम लिख दो, बस इस तरह से, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। तो ये क्या करेगा, हमको जॉन प्रिंट करके देगा। तो देखो करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं। हमने क्या किया, नोड, और हमारी फाइल का नाम है इस बार ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। ये देखो आ गया ना जॉन, ये जॉन आ गया। हम यहाँ पे अगर पूरा ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट करके दिखाएं, देखो अगर हम पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट जो है हमारा, अगर ये प्रिंट करके दिखाएं तो देखो किस तरह से ये दिखता है। ये पूरा हमको इस तरह से ये देखो, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डॉय, और ये एज 30 और ग्रीड। ये देखो क्या है, फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन है, ये ध्यान रखना। ये तो की का नाम है ग्रीड, लेकिन ये फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम है फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है। फंक्शन का नाम एक्चुअली किस तरह से दिया जाता है, फंक्शन के बाद यहाँ पे कोई नाम दिया जाता है ना, यहाँ पे नाम दिया जाता है, तो ये होता है फंक्शन का नेम। अब अगर हमने फंक्शन कीवर्ड के बाद कोई नेम नहीं दिया तो ये एनोनिमस फंक्शन है, तो ये वही लिख के आ रहा है एनोनिमस फंक्शन। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कभी कि भाई एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन होते हैं कि जिनका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है ना। ये फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, इनको हम कहीं दोबारा इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। एनोनिमस फंक्शन हम तभी क्रिएट करते हैं जिसकी हमको कहीं दूसरी जगह जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। वो बस वहीं पे एक जगह काम आ रहा है जहां पे भी हम उसको लिख रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि नाम अगर दे देते हैं फिर तो हम उसको कहीं भी और भी यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता है इसको हमें यूज कहीं नहीं करना है, तो हम एनोनिमस फंक्शन सादा इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये एनोनिमस फंक्शन है, राइट। तो ये हमको आ गया कि भाई साहब की किस तरह से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस की जाती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ब्रैकेट नोटेशन। सेम चीज हम क्या करते हैं, ये कोड कॉपी किया और सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, बस समझते रहना। इस सेम चीज को जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करके किया था ना, यहाँ पे मतलब ये तो डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है ब्रैकेट नोटेशन। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आप पास कर सकते हो की, तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर पर्सन और इसके अंदर हमने पास कर दिया लाइक लास्ट नेम, लास्ट नेम। तो देखो तो आ गया ना डॉय। तो इस तरह से भी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और सेम चीज जैसे जैसे हमने यहाँ पे ये बताया ना, यहाँ पे बताया कि भाई इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस तरह से इसके अंदर डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सेम भी हम इस तरह से भी डाल सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे जैसे इस तरह से एक्सेस कर लिया ना, तो सेम हम इस तरह से इसके अंदर कोई डेटा और अगर डालना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। लाइक हमने क्या किया, पर्सन पर्सन डॉट ब्रैकेट नोटिस एज, पर्सन डॉट एज, बार बार डॉट बोल रहा हूँ लेकिन ये नोटिस है, बस ये आप ध्यान रखना है। ये देखो इस तरह से भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सेम ये इस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है, हम ब्रैकेट नोटेशन से भी कर सकते हैं। तो आपको सारे तरीके पता होने चाहिए कि इस तरह से, कहीं पे इस तरह से भी लिखा मिलेगा आपको, कई जगह आपको डॉट नोटेशन भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से भी मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि एज प्रिंट करके, एज
देखो 30, और इसके नीचे अगर हम आपको दिखाएं इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे ये अपडेट हो रही है ना, हमने यहाँ पे एज अपडेट कर दिया क्योंकि एज इसमें पहले से ही है। देखो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से जब हमने ये फील्ड ऐड किया तो अगर इसमें पहले से ही वो फील्ड है तो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा, राइट, डुप्लीकेट नहीं होगा। जो नहीं कि यहाँ एज पहले से ही है और हमने यहाँ पे देखो ऐड किया हुआ है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसको अपडेट करना चाहिए। देखो पहले एज देखो 30 आ रहा था, फिर दोबारा हमने देखो सेम चीज प्रिंट करा, लेकिन क्या हुआ 31, इट मीन्स कि अपडेट हो गया। अब सपोज कि मानो अगर कोई ऐसा फील्ड होता जो ऊपर है नहीं और मैं उसको अगर अपडेट यहाँ पे अगर मतलब इस तरह से लिखता तो वो क्या होता, तो इसमें ऐड हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और भी एडिंग न्यू प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने बता दिया, ये आपके लिए काम है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, कि नई प्रॉपर्टी और कैसे ऐड कर सकते हैं। सपोज कि मान लो कि इसमें आपको ईमेल और ऐड करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ऐड ईमेल इन अबव ऑब्जेक्ट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप करोगे, मैंने बता दिया। इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, इसके अलावा डॉट लगा के भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिलीटिंग प्रॉपर्टीज, किसी प्रॉपर्टी को डिलीट कैसे करते हैं वो चीज देखो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, सेम चीज ये कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से। एक काम करता हूँ, ये पहले वाला ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे हम काफी प्रैक्टिस करते हैं, इस पे भी देखें। अरे कहाँ पे चला गया मैं? ब्रैकेट नोटेशन डिलीटिंग ऑब्जेक्ट, उसको वहां पे पेस्ट कर दिया था कि यहाँ पे करने की बजाय। देखो अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिलीट करनी हो, चाहे वो किसी तरह से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता इसके लिए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल क्या होता है कि डिलीट कीवर्ड यूज होता है, ध्यान में डिलीट, और उसके बाद की, किस तरह से, पर्सन डॉट मान लो कि एज। ठीक है, या जो भी आप डिलीट करना चाहो, पर्सन डॉट एज या जो भी, देख लेना अभी आप। इस तरह से हम कोई भी की इसकी डिलीट कर सकते हैं, की वैल्यू पूरी जाती है। अगर की इस तरह से हमने पर्सन डॉट एज, तो इसका मतलब कि एज यहाँ से खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। एक बार क्या किया मैंने यहाँ पे, एक बार मैंने यहाँ पे ये पर्सन को प्रिंट कराया, सेम सेम चीज मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया 2 बार। ठीक है, एक तो ये डिलीट करने से पहले प्रिंट करा लिया और एक डिलीट कराने के बाद। अब देखना आप, मैं इस कंसोल को क्लियर करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। ये देखो, देखो आप, ये पहले जो प्रिंट हुआ वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ग्रेड, है ना। ये देखो दूसरी बार जो प्रिंट हुआ वो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ग्रेड, लेकिन इसमें एज नहीं है। समझ रहे हो। अब सपोज कि मैं मान लो कि मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं का क्या करता, अगर मान लो कि डिलीट ग्रेड, इस तरह से करता, तो अब क्या होता, तो अब ये इसके अंदर जो फंक्शन है वो भी डिलीट हो जाता। ये देखो अब सिर्फ क्या बचा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इस तरह से डिलीट करते हैं। ध्यान रखना, इसको हम डॉट लगा के भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नोट तो क्या कहते हैं, ब्रैकेट नोटेशन से भी। आपको सारे तरीके पता है। ठीक है, अब देखो ये जैसे कि
हम इस पे लूप थ्रू अगर करना चाहें तो वो चीज कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको बता के फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करना अच्छी खासी, उसके बाद फिर हम आगे कल देखेंगे। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपको फॉर लूप या कोई लूप लगाना है, या मतलब कुछ भी ऑपरेशन इस तरह से करना है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट जैसी भी हो सकती है, ठीक है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं आपको इसमें फॉर इन लूप अगर दिखाऊं, तो फॉर इन लूप आपको पता है, हमने बताया था कि क्या करता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप कीज को लेके आता है ना, कीज को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमको कीज वगैरह निकालनी तो फॉर इन लूप भी लगा सकते हैं, फॉर इन लूप लगा सकते हैं, या फिर कीज तो हम किसी तरह से भी, और भी इसके एयर के ऑब्जेक्ट के पास और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं। तो हमने क्या किया, मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमने पहले कॉपी किया था वही पेस्ट कर देते हैं। ये लो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी कीज को अगर लाना चाहते हैं, इसके अंदर क्या क्या कीज हैं, या फिर हम कीज और वैल्यू दोनों ही प्रिंट करना चाहते हैं, है ना, तो देखो हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको देखो पता है कि हम वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यू को हम डॉट लगा के, भाई ऑब्जेक्ट डॉट की, है ना, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, या फिर पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में की पास करते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके हैं। तो हम यहाँ पे अगर फॉर लूप अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर लूप लगाते हैं, तो देखो फॉर लेट की इन पर्सन, देखो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, की इन पर्सन, पर्सन पर्सन क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, एक एक करके इसके अंदर जाएगा डेटा, और यहाँ पे इसकी की और वैल्यू किस तरीके से हमको मिल जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे अगर करना चाहूँ CLG मतलब कंसोल लॉग, अगर मैं कीज को प्रिंट करना चाहता हूँ, की मिलेगा, देखो सारी की मिल गई हमको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ग्रीड, ये क्या है, कीज है, की है ना ये। चाहे तो हम इस तरह से और भी इसके अंदर प्रिंट करा सकते थे, क्या की, लेकिन कॉन्केट करने के लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे एक कॉमा, और यहाँ पे पर्सन डॉट, आपको पता है कि पर्सन डॉट की जो भी की होगी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है ये, क्या हम इस तरह से डॉट लगा के, नहीं तो इस तरह से क्या हम कर सकते हैं। ये देखो आ गया ना। तो यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान रखने की होती है कि जब हम इस तरह से वर्क करते हैं ना, तो हमको ये काम करना होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, तो मोस्टली ये यूज करना चाहिए। इस तरह से जब हम वर्क करते हैं ना, तब इस तरह से हम एक्सेस कर पाते हैं इसको, पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास करके, ठीक है, जो कि अभी हमने अगर आपको दिखाया था कि डॉट की करके अगर करते हैं, मिलता है, ये देखो तो हमको क्या मिलता है, अनडिफाइंड, ठीक है। आप ना इस पे एक बार प्रैक्टिस करोगे सही से, जो भी आज बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से इसके अंदर वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, इतना आपको करके देखना है अभी आज के लिए।
आज ये बताओ, आज समझ में आया जो भी ऑब्जेक्ट जितना भी ये कैसे क्रिएट होता है, कोई प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस होती है? क्यों भाई?